डरना नहीं है, बब्बर शेर है तू। दरअसल ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी इस वक्त कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। रायबरेली में जब न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी ने जनता से बोला, डरना नहीं है, जाति जनगणना के लिए लड़ना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही कि आपको डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक 73% लोगों को पोस्टर लेकर सड़क पर भटकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी और दलितों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यही वजह है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की कहीं भी भागीदारी नहीं है। उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक अभ्यर्थी को मंच के पास बुलाकर उसकी दिक्कत पूछी और उसी के बहाने उन्होंने अपना पूरा भाषण दलित और पिछड़ों पर फोकस कर दिया। अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी को बहुत ज्यादा प्यार मिला। लोगों का बड़ा हुजूम राहुल गांधी के समर्थन में आया। लोगों और बच्चों ने राहुल गांधी पर खूब प्यार लुटाया। राहुल गांधी ने भी उनके इस प्यार को बखूबी कबूला। सुरक्षा की परवाह किए बिना जिसने भी राहुल गांधी से मिलना चाहा, राहुल उससे आगे बढ़कर हाथ मिलाकर खूब उसे प्यार दिया। जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। ओबीसी, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का राहुल ने प्रयास भी बड़ा किया। शिक्षक भर्ती और बाकी मुद्दे उठाकर उन्होंने युवा न्याय की भी बात की। राहुल गांधी ने देश के लिए जाति जनगणना को जरूरी बताया। राहुल गांधी ने जीप के पास एक अभ्यर्थी को बुलाकर पूछा कि आप कौन से वर्ग से हैं। बच्चे ने जवाब दिया कि वो ओबीसी से है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग 50% है, दलित वर्ग 15% है और आदिवासी 8% है। तो देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। आपकी ओबीसी, दलित, आदिवासी आबादी 73% है, लेकिन हिंदुस्तान में जो टॉप की 200 कंपनियां हैं उसमें से एक भी कंपनी का मालिक ओबीसी, दलित नहीं है। देश के सबसे बड़े 90 IAS अधिकारियों की सूची में महज 3 लोग आपके वर्ग से हैं। मीडिया में आपका एक भी आदमी नहीं है। ने आरोप यह भी लगाया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एक भी व्यक्ति ओबीसी, आदिवासी वर्ग से नहीं था। ये केवल अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नरेंद्र मोदी थे। राहुल गांधी ने एक के बाद एक हमले किए। राहुल गांधी की जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंची तो यहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में एक शानदार अलग सा उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस दौरान विरोधी भी थे, लेकिन राहुल गांधी ने किसी की परवाह नहीं की बल्कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल को देखकर युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बैनर लेकर उनके सामने आ गए तो राहुल गांधी ने उन्हें पास बुलाकर गले से लगा लिया और अपने साथ मंच साझा कराया। उन्होंने नौकरियों में ओबीसी और एससी छात्रों की अनदेखी की बात कही। राहुल गांधी ने अग्निवीर मुद्दे पर भी निशाना साधा। कहा कि सरकार तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं देगी, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेगी। जो युवा को मिलना था वो उनके हाथ से निकाल कर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर युवा न्याय की बात कर रहे हैं और इस युवा न्याय के अंदर राहुल गांधी ने युवाओं की अग्निवीर से लेकर तमाम रोजगारों पर बात की है। क्योंकि अगर युवा रोजगार की बात करूं तो कई सारे आंकड़े हैं जो राहुल गांधी ने दिए। 100 में से 42 युवाओं के पास कोई रोजगार या आमदनी का साधन नहीं है। 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार हैं। 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियर्स ग्रेजुएट हुए, जिनमें से केवल 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। पुणे में नौकरी के इच्छुक सैकड़ों उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के लिए कतार में खड़े थे। महज 24 वैकेंसीज के लिए 2900 रिज्यूम आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस हालात में देश के युवा हैं। और इसी युवा की बात करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्हीं की मदद के लिए राहुल गांधी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं।